हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। रानी श्रीवास्तव ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो भाई आ गए नहा धो के सारा काम सुला के माधव को, सॉरी, उनका पूजा पाठ करके, और नाश्ता वास्ता पूरा हो गया है। आजकल थोड़ा ठंडक है, इस वजह से पानी भी थोड़ा गर्म कर लेते हैं, गर्म करके रख लेते हैं ताकि सारी व्यवस्थाएं कर लेते हैं ताकि हमको बार बार उठना ना पड़े। देखिए किसी का कॉल भी आ रहा है, अभी आपको कुछ दिखाना भी है। हेलो, हाँ बताओ। ठीक है। हाँ, कुछ नहीं, क्या होगा। एक ही लोग को पहचानती हो बस। तो भाई आपको कुछ दिखाना है। मेरा काम हो गया और ये देखिए क्या हुआ। आजकल सिलाई छोड़ के यही काम कर रहे हैं। सब लोग इतना हंस रहे थे कि बताओ तुम, तो ये अपनी पड़ोसी से मांगे और मांग के ले आए और ये बनाए उनको, माधव को उड़ाने के लिए। देखिए, पता है चारों ओर से ऑरेंज कलर से कुछ डिजाइन बनाएंगे। डिजाइन नहीं, वो क्रूस वाला काम करेंगे, जो कि मुझे आता नहीं है, मुझे अभी सीखना पड़ेगा। बगल में भाभी को दिए थे, तो भाभी एक ड्रेस बनाई, बहुत सुंदर ड्रेस बनाई है। और ये देखिए कितने हम कलाकार हैं भाई। देखिए, आजकल सिलाई उलाई छोड़ के यही सब काम हो रहा है। इतना बड़ा, पता है कब से? शाम को नहीं, रात में 8 साढ़े 8 बजे से ये इसका घर पड़ा है और तब से मैं ये काम कर रही हूँ। रात में थोड़ा बहुत की, फिर जब सोने आई तो आधा घंटा बैठ के लेट के ऐसे लेटी थी और कर रही थी। और पता है इतना मतलब हाथ अच्छा हो गया है कि ऐसे है ना, अभी मैं दिखा रही हूँ, आप ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। मैं आंख बंद करके इतना सारा बिली, मैं तो मास्टर हो गई हूँ, मास्टर भाई। स्वेटर बुनने में जिस किसी को भी ऑर्डर देना होगा ना, वो दे देगा। देखिए, ये पूरा आंख बंद करके मैं बना ले रही हूँ और इतना बड़ा हो गया है। और सोच रही हूँ कि जब से मैं बना तब से नापे जा रही हूँ कि अभी इतना और इतना और इतना और, तो अभी 2 उंगल और होना चाहिए ताकि मतलब उनको पूरा अच्छे से उड़ा सके, है ना। वैसे हो जाएगा इतना, लेकिन अगल बगल मान लीजिए ऐसे करवट लेंगे तो। और एक बात और कहनी है, किसी मतलब मेरे कस्टमर ने, सॉरी कस्टमर नहीं, मेरे अरे सब्सक्राइबर ने, एक ने कहा कि बार बार माधव को इधर उधर नहीं करना चाहिए। तो सही में ये बात मैंने आपकी मान ली। आज मैं उन्हें लेके नहीं आई हूँ, आज वो अपने स्थान पे ही बैठे हुए हैं। मैं कही भाई आप वहीं लेटे रहिए, आराम करिए, और उनको नहीं परेशान कर रही हूँ मैं अपने मतलब उससे माइंड से सोच रही थी कि भाई बच्चे हैं, वो लेटे रहते दिन भर, परेशान हो जाते होंगे, तो इस वजह से। और मैं सोची कि और मैं एक चीज़ और दिखा रही हूँ आपको, रुक जाइए। जो मैं कल दिखाई थी ना प्लाजो, वो मैं कह रही थी कि कल दिखाऊंगी, तो मैं दिखा रही हूँ अभी आपको, 1 मिनट। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कितना अच्छा प्लाजो बन गया है। अब स्कर्ट कम यूज होगा, ये प्लाजो ज़्यादा यूज होगा। बहुत सुंदर बना है, देखिए पूरा बढ़िया से। मतलब ये सोचिए कि ये रियूज हुआ है
पुरानी चीज़ें और नई हुई हैं, ये देखिए। और मुझे काम बहुत है, अभी सिलाई का भी काम है, बट पता नहीं, बस सोच रही हूँ कि जल्दी से पूरा हो जाए। आज मैं इसे पूरा कर दूँगी पक्का। करने के बाद कल ले जाऊँगी फिर आंटी, बगल में भाभी हैं, उनसे सीखूँगी कैसे कुरुस से बनता है। उनको कुरुस बहुत अच्छा बनाने आता है। माधव के कपड़े बहुत सुंदर बनाई हैं। मतलब मैं कह रही थी कि भाभी मुझे सिखा दीजिए, तो कोशिश यही करूँगी कि मैं सीख लूँगी। कभी मैं चलाई नहीं हूँ, कल तो मुझे वो बताई हैं, तो थोड़ा सा एक लाइन मैं अंदर बाहर मतलब ऐसे ऐसे घुमा घुमा के कर ली हूँ। थोड़ा बहुत मुझे आ गया है, बट अभी अच्छे से नहीं, इतनी सारी डिजाइनें दिख उसमें बनाई हैं कि देख के एकदम यहाँ से खिसक जा रहा है, कहाँ चला जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है वो चीज़ें। तो यही सारी चीज़ें हैं। और देखिए, मतलब मैं आपसे इतना मतलब एक्सपर्ट हो गई मैं एक ही रात में लॉटरी लग गई कि देखिए क्या हुआ। मतलब आपसे बात कर रही हूँ और मेरे हाथ चले जा रहे हैं। मैं लोगों को देखती थी ना, तो सोचती थी कैसे लोग ऐसे बात करते रहते हैं और ऐसे खुटो 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 हाथ चलाते रहते हैं। देखिए, तो मुझे आगे देखिए कितना अच्छा मैं बनाई हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे एक छेद भी हो गया है, क्योंकि मैं रात में मम्मी कहीं कि लाओ मैं बनाती हूँ, तो मैं दी तो पता नहीं क्या हो गया उसके इसके साथ। थोड़ा सा एक लाइन बनाई तो पता नहीं इधर उधर कैसे क्या हो गया, मुझे खुद ही नहीं समझ में आया। और मैं इसको सही भी नहीं कर पाई, कहीं कोई भी नहीं, थोड़ा सा बस है तो सही हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा और मुझसे अगर सीखना होगा तो ज़रूर कमेंट करिएगा ऐसे मैं खुद ही दूसरे से सीखी हूँ पता है, ये जो मतलब इसका फंदा डालते हैं, ऐसे मुझे उल्टा सीधा तो आता है और फंदा लेके नहीं डालने आता। जैसे डालती हूँ ना, फिर वो खुल जाते हैं फंदा। इस वजह से इसका घर मुझे नहीं डालने आता। तो घर का जो मतलब इसका पूरा जो नींव है, वो हमने यूट्यूब पे देख के किसी तरह डाला है। मतलब आ गया मुझे, कहीं से देखा, फिर भाभी से पूछा, वो मेरे हाथ ही नहीं घुमाने आ रहे थे, बट आ गया। ऐसा नहीं, मैं स्वेटर बुनी हूँ अपने घर, अपना हाई नेक बनाई और एक हाफ स्वेटर भी बनाई थी, बट वो पूछ पूछ के बनाई थी। लेकिन अब तो 10 साल शादी को हो गए, 10 साल के बाद, 10-12 साल के बाद मैं पहली बार उठा रही हूँ ये सिलाई। तो पूरे 10-12 साल हो गए, क्योंकि शादी के 2 साल पहले जब तक मेरी मम्मी थी ना, तब तक हमने ये सब सारी चीज़ें किया, क्योंकि मम्मी से पूछ लेती थी, बगल में भाभी थी उनसे पूछती थी। लेकिन जब मम्मी एक्सपायर हो गई, तो ये सारी चीज़ें पूछना भी मैं टाइम ही नहीं मिलता था, इतनी जिम्मेदारी थी हम लोगों को कि घर पे कोई था नहीं, भाभी अभी आई नहीं थी, तो सारी जिम्मेदारी हम ही लोग की थी। और पता अंदर, पता नहीं अजीब व गरीब ऊन है, पता नहीं। देखिए ये देखिए, ये ऊन कैसा, ये ऊन कैसा, समझ में नहीं आ रहा। और मुझे ऐसा आइडिया नहीं था ना कि जो मैं भगवान जी के कपड़े लाई हूँ माधव के, वो थोड़े फर टाइप के कपड़े हैं, तो मतलब उलन जो है, तो बड़े अच्छे लग रहे थे वो। लेकिन वो मुझे मिला नहीं, मैं सोच ही नहीं पाई। जब मुझे देखा ये, तो उससे पूछी तो कहा कि 100 के 4, तो हमने 50 के 2 ले लिए, 2 कलर। अब मैं पछताती हूँ कि वो सारे लेने चाहिए थे। वो जल्दी भी बुन जाते और देखने में बड़े अच्छे हैं, और सूख भी जा रहे हैं बहुत जल्दी वो कपड़े। और ये कपड़े तो जल्दी सूखते ही नहीं हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं, और मैं पूरा बना लूँगी तो कल ज़रूर दिखाऊँगी इसको, क्योंकि आज तो मुझे नहीं लगता ये पूरा बन पाएगा, क्योंकि अब मैं सिलाई का काम करने जा रही हूँ, 11 बजने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग ज़रूर बताइए कैसा लगा मेरा ब्लॉग। और बहुत लोग कमेंट करते हैं कि आपका ब्लॉग बहुत अच्छा लगता है, तो थैंक यू सो मच इसके लिए जो आप लोग ने कहा, और छोटे छोटे टिप्स जो देते हैं उसके लिए भी थैंक यू सो मच। तो और बहुत सारे लोग ऐसे देखते हैं जो कमेंट नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट किया करिए, ताकि मुझे भी लगे कि क्या मुझे सही करना चाहिए, क्या गलत करना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम।